धड़ी से औरंगजेब ने इन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद इन्हें मजबूरन इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा था। यह आजमगढ़ का एक प्रमुख धरोहर है, क्योंकि इसका जो हाल है भाई, इस समय आप देखेंगे बीच में से ये पूरा खंडहर हो चुका है। इस किले का राजा हरिवंश सिंह ने बनवाया था, बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इतिहास वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि भाई देखिए हम लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। राजा हरिवंश सिंह ने एक बहुत ही विशाल कोट का यहाँ पर निर्माण करवाया था। इस जगह का नाम मेहनगर है भाई, और इस किले को डिहवा नाम से जाना जाता है, क्योंकि भाई ये एकदम पूरा जर्जर होता चला जा रहा है, देख सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। राजा हरिवंश सिंह ने मेहनगर को आबाद करने के बाद इसे 1619 से 20 ईस्वी में बनवाए थे, आप देख सकते हैं। और छोटे छोटे आर्च भी आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें से भाई तोपों के गोले दागे जाते थे। जब औरंगजेब बादशाह ने राजा हरिवंश की सेना पर आक्रमण किया, तो राजा हरिवंश सिंह ने इसी किला से एक बार उनके सूबेदार बहादुर खां को इसी किले से हराए थे। लेकिन जैसे समय बीतता गया, उस इस किले का हालत खराब होता गया। औरंगजेब इन्होंने 2-3 बार हराए थे, लेकिन जब औरंगजेब ने जौनपुर में एक सूबेदार नियुक्त किया जिसका नाम था रहीम खान खाना, जौनपुर के सूबेदार बने, तो उसी समय वो अपनी सेना लेकर राजा हरिवंश सिंह के ऊपर एक बैग ही आक्रमण कर देते हैं, जिससे इनकी पराजय हो जाती है और इन्हें मजबूरन इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता है। वो औरंगजेब इनको ज़्यादा ही आक्रमण करता था। सिर्फ कुछ ही आर्किटेक्चर बचा हुआ है, दीवार बचा है, वो देख सकते हैं आप, गुम्बद बनाया गया था। और इस बगल भी ये जो आपको छोटे छोटे आर्च जो लाल लखौरी ईंटें थी वो निकल गई हैं, इसीलिए ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लाल लखौरी ईंट के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए कुछ जल्दी ही खंडहर में तब्दील हो गया। वहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, वहां से लेके यहाँ तक का ये किला था, लेकिन बीच में खेत बन गया है, आप देख सकते हैं। वर्तमान राजा हरिवंश सिंह ने इस जगह पर 50 सालों तक राज किया था। औरंगजेब से हर समय उनका युद्ध होता रहता था। औरंगजेब ने किसी धोखाधड़ी से औरंगजेब ने इन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद इन्हें मजबूरन इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। बीच वाले हिस्से में ये कुछ स्कूल खोल दिया गया है, यहाँ पर खेती की जा रही है, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। आजमगढ़ के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ये धरोहर बचा था। इस विशाल कोट में सेना को बचने के लिए ये छोटी छोटी हिस्से बनाए गए थे। और ये जो आप देख बीच वाला हिस्सा, जो छोटा छोटा आर्च देख रहे हैं, उसमें तोप के गोले लगाए जाते थे, जिससे औरंगजेब सेना थे वो इसीलिए पराजित हो जाता था। पर तोपे के गोले लगाए जाते थे, जिससे औरंगजेब की सेना इसमें जल्दी नहीं घुस पाती थी। लेकिन एक बार किसी हिसाब से घुसपैठ हो गई थी, जिससे इनकी पराजय हो गई 1619 ईस्वी में। आइए चलते हैं हम इसके आगे वाले हिस्से लेकर आपको वहाँ जो नज़ारा है वो दिखा देते हैं। तो रहीम खान खाना यहाँ, तो उन्होंने ही इस किले को पर आक्रमण करके इसे जीत लिया। उसके बाद इसे भाई काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ लाल लखौरी ईंटें ही दिखाई पड़ रही है, ने सिर्फ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। उसके ऊपर पेड़ भी जाम गया है। 450 वर्ष पुराना ये किला एकदम ध्वस्त हो चुका है। आज से 2 वर्ष पहले भाई यहाँ पर दीवार वाल जो था वो ज़्यादा दिखाई पड़ता था, लेकिन अब के समय में यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक हिस्सा इसे बीच में से भाई पूरा साफ करवा दिया गया यहाँ सरकार के द्वारा, और इसका थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया। दौलत इब्राहिम, उनका भी मकबरा बगल में ही है, वहाँ पर भी उसका भी ब्लॉग हम बनाएंगे, जो इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे। कारण भाई एक यही ही राजा थे। इन्होंने एक आजमगढ़ में भी एक विशाल कोट का निर्माण करवाया था, जो आज वो भी एकदम ध्वस्त होने के करीब में है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको एक चीज़ बढ़िया दिखाई पड़ेगा, जो यहाँ का मकबरा है। दौलत इब्राहिम खान का जो मकबरा है वो एकदम भाई यहाँ पर सुरक्षित है। जो भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम है, इन लोगों का ध्यान उन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये सब किले भाई पुराने उठा बचे हुए हैं। हम लोग इन लोगों को दिखाते हैं आप लोगों को, उसी समय उनके द्वारा कुछ हिस्से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया था। पीछे भी है, उस बगल भी इसका हिस्सा है, और यहाँ पर भी है। पेड़ की वजह से भाई यहाँ पर वो हिस्से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आगे लेकर चलते हैं, आगे से आपको दिखाई पड़ेगा ये सब हिस्सा। भाई बहुत ही डरावना है, आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अकेले ही हूँ। उनसे और औरंगजेब से बहुत बार युद्ध हुआ था, देख सकते हैं कैसा हिस्सा हो गया। जी आप इस किले के बारे में कुछ जानती हैं? किला है राजा का। अच्छा, ये किला है राजा का, तो कुछ इसके बारे में जानती हैं आप? अच्छा, राजा रानी चल गई ना आजमगढ़। अच्छा, तब इसे अभी आदमी हड़प लेना भैया। अच्छा ये आदमी हड़प ले। हाँ, है देखा कुल ठाकुर लोग का है। और देखा पूरा पका ठाकुर रखले हैं। हौ तो वह जोता गल वह हौ करकट देखा था। हाँ।
हाई राजा का कोट रहता बेच देले हम। और हाई स्कूल बन गया है। हाँ यह से भैया स्कूल अभी ऐसा है। अभी कुछ हिस्सा इसका बचा हुआ है ना? ना किस न बचाइए, अब बोआ जोता सब है। अच्छा, इन्होंने बताया कि यहाँ की कुछ जमीनें जो हैं वो हड़प लिए गए हैं और कुछ हिस्से जो है वो बचे हैं, लिए गए हैं जगह। और अब कुछ ज़्यादा कुछ इस किले का हिस्सा नहीं बचा हुआ है। पीछे की साइड में हमें कुछ दिखाई दिया है। जो थोड़ी मोड़ी कोट बचा हुआ है उसको मैं दिखा देता हूँ। आगे का हिस्सा मैंने आपको दिखाया और इस बगल का हिस्सा आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर भी कुछ दीवारें हैं जो बची हुई हैं। 450 वर्ष में इसका पूरा ध्वस्त हो गया भाई। देख सकते हैं यही हिस्सा कुछ बचा हुआ है। एक भाई यहाँ पर जा रहे हैं और वो देख रहे, वो यहाँ पर लाल लखोरी ईंटें आपको दिखाई पड़ जाएगी। इसमें भाई ना खजूर का पेड़ ज़्यादा उग गया है। मैंने आपको जहाँ पर पहले दिखाया था जो हिस्सा, उसी हिस्सा वही वाला हिस्सा सिर्फ ये बचा हुआ है। मैं औरंगजेब के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और वर्तमान में कुछ यहाँ के लोगों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है और ये पूरा विलुप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये कोई किला है। आप देख लीजिए कोई किला ये दिखाई पड़ रहा है? सिर्फ आपको बगल में जो हिस्सा ये दिखाई पड़ रहा है इसके पीछे दीवार है, उसी से पता चलता है कि ये यहाँ पर एक किला। राजा हरिवंश सिंह यहाँ पर हर समय आते रहते थे और जब उनसे और किसी से युद्ध हुआ करता था तो ये युद्ध राजा हरिवंश सिंह नहीं हारते थे। जरूर ही वो हर एक युद्ध वो जीतते थे, लेकिन किसी कारण से वो रहीम खाना के द्वारा इस युद्ध में हार गए थे। जहांगीर के समय में भाई यहाँ पर भी कई बार आक्रमण किया गया था, लेकिन अभिमन्यु के शासनकाल में, लेकिन उनके समय में इसे जहांगीर किले को नहीं जीत पाया जहांगीर ने। लेकिन जहांगीर के बाद शाहजहां ने इस पे भी कई बार आक्रमण किया। राजा हरिवंश सिंह गौतम और मुगल शासकों में बहुत ही मतभेद थे। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब से इनसे कांटक युद्ध हर समय होता रहता था। उसके लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इतिहास वाली वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे।